प्रेम, अम्मी एक बात कहनी थी तुमसे। देखो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता ये जगह सही है या नहीं, आगे कभी हम मिल पाएँ या नहीं, इसलिए। अमीषा, अरे आप कहिए ना, इतना घबरा क्यों रहे हो? प्रेम, मैं चाहता तो ये बात सबके सामने भी कह सकता था, पर पहले तुम्हारे मन की बात जानना चाहता था। अम्मी, शादी करोगी मुझसे? कुछ दिन पहले। प्रेम, ओह मैडम, तुम्हारी चुन्नी कार की डोर में अटकी हुई है, निकाल लो, फट जाएगी। अमीषा, थैंक यू। क्या यार, गज़ब की खूबसूरत है ये तो। जी हाँ, ये कोई मनचला या टपोरी नहीं है, ये है प्रेम वर्मा, मेरी कहानी का हीरो या नायक भी कह सकते हो। ये चंडीगढ़ में एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी है और छुट्टी लेकर घर आया है। आज अपने दोस्त वीरेन के माता पिता की शादी की सालगिरह पर उनके घर पहुंचा ही है। प्रेम और वीरेन बचपन के दोस्त हैं, लेकिन प्रेम चंडीगढ़ चला गया और वीरेन दिल्ली में ही रहा। लेकिन दोनों की दोस्ती जितनी पुरानी उतनी ही पक्की थी। वीरेन, जल्दी आ गया, अच्छा किया यार। प्रेम, हाँ यार, सोचा थोड़ा काम में भी हाथ बटा देंगे। प्रेम सारे घर में फूल सजाने का काम देख रहा था। किसी ने चिल्लाया, अमीषा दी आ गई, अमीषा दी आ गई। एक गाड़ी आंगन में आके रुकी और प्रेम की नज़र पड़ी तो देख के सोचता है, अरे ये तो प्रेम स्टूल से नीचे गिर जाता है। वीरेन, ओए की होया, कहाँ ध्यान है, लगी तो नहीं? प्रेम, साले देखता क्या है, आके उठाना, पैर मुड़ गया शायद। प्रेम, कौन है ये अमीषा? लोग हल्ला मचा रहे हैं, कोई सेलिब्रिटी है क्या? वीरेन, संभल भी जाओ दोस्त, मिलवाता हूँ। प्रेम, ठीक है, ज़रूर मिलवाना। आज वैसे भी ग्रह सही नहीं है, इसके आते ही पैर तुड़वा लिया यार। वीरेन, अच्छा जी, ऐसा है क्या? रुक जरा, दवाई लाता हूँ तेरे लिए। प्रेम, ठीक है। वीरेन दवाई लेकर आता है। अमीषा, हाय हैंडसम, कैसे हो? वीरेन, मैं तो ठीक ही हूँ, कहा था ना गाड़ी चला के मत आना, लेकिन सुनना कहाँ है तुमने? कितनी गाड़ी ठोक कर आई हो? अमीषा, अरे मैं तो ठीक हूँ और बाहर भी सब गाड़ी सुरक्षित है, लेकिन ये दवाई। वीरेन, अरे तुम्हें झांकने के चक्कर में गिर गए जनाब। अमीषा, अरे आप यहाँ? थैंक यू सो मच, आपने मेरी फेवरेट चुन्नी बचा ली। यू नो वीरेन, मेरी चुन्नी डोर में अटकी हुई थी, इन्होंने ही मुझे बताया। प्रेम, अरे कोई बात नहीं वो तो। अमीषा, लाइए दिखाइए कहाँ लगी है, हमारे कारण आपको चोट। प्रेम, बहुत दर्द कर रहा है, शायद मोच है। अमीषा, यहाँ दर्द है? प्रेम, हाँ। वीरेन, इतना भी नहीं दुख रहा होगा नौटंकीबाज। अमीषा, ठीक है, रुको, मैं 5 मिनट में आती हूँ, 2 घंटे में आपका सारा दर्द ठीक हो जाएगा। कुछ दवाई लाने के लिए अमीषा किचन की ओर चल दी। वीरेन, लाइन मारने की सोचना भी मत, अमीषा अच्छी लड़की है। प्रेम, तू भी ना यार, कुछ भी बोलता है। वैसे ये अच्छी लड़की करती क्या है? वीरेन, स्कूल में टीचर है और समाज सेवा भी करती है, हद से ज़्यादा। हम एक एनजीओ में मिले थे, तब दोस्ती हुई और अब तो मानो घर का हिस्सा ही है। वीरेन और प्रेम बातें कर ही रहे थे कि अमीषा आ गई और वो शांत हो गए। अमीषा, लाइए ये पैर पे बांध देती हूँ, शाम तक ठीक हो जाओगे। प्रेम, पक्का? अमीषा, प्याज और हल्दी ही है, शाम तक एकदम ठीक हो जाओगे, विश्वास रखिए। प्रेम, तुम पर तो भगवान से भी ज़्यादा विश्वास रखने को मन करता है। अमीषा, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। प्रेम, प्रेम, प्रेम वर्मा, मैं चंडीगढ़ में सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। अमीषा, ठीक है प्रेम जी, पेड़ ज़्यादा जल तो नहीं रहा ना? प्रेम, जी नहीं। अमीषा, ठीक है, अब आराम करना, हम बाकी काम निपटा लेते हैं। वीरेन, ठीक है ना पैर अभी? प्रेम, हाँ यार। कुछ देर बाद अमीषा सबके लिए चाय बना के लाई। प्रेम और वीरेन दोनों को चाय देकर अमीषा खुद भी चाय लेकर बैठ गई और वीरेन से बातें करने लगी। अमीषा, वीरेन, मैंने मम्मी के लिए पार्लर में बात कर ली है, अब उन्हें ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और जिया से बात हुई? वीरेन, यार जिया से तो कल फिर से झगड़ा हो गया, वो शायद नहीं आएगी। अमीषा, ऐसे थोड़े ही ना चलेगा, उसकी टेंशन मत लो, मैं मना लूँगी।
तुम बस मम्मी को ले जाना या फिर सोम को बोल देना। ओके। वीरेन, सोम तो खुद रूठा पड़ा है कमरे में, उसे कपड़े पसंद नहीं आए। अमीषा, उसकी पसंद के कपड़े मैं खुद लेकर आई हूँ, मान जाएगा, बाकी के काम तुम देखो। वीरेन, क्या बात है, घर की लाडली सबको मना लेती हो, सब कुछ संभाल लेती हो, इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो? अमीषा, जहाँ संभालना था वहाँ तो संभाल नहीं पाई। वीरेन, कब तक तुम खुद को कोसती रहोगी? फॉरगेट और थॉट नॉनसेंस, मूव ऑन। अमीषा, हाँ छोड़ो ये सब, तुम जल्दी से ये चाय पियो और शाम के लिए अरेंजमेंट देख लो। पहले हल्दी, फिर सगाई और फिर धूमधाम से शादी। वीरेन, अरे प्लान तो सिर्फ शादी का था, बाकी कब डिसाइड हुआ मैडम? अमीषा, मेरे आने के बाद। मम्मी पापा को कुछ नहीं पता, सरप्राइज़ है, इसलिए तुम दोनों अपना मुंह बंद ही रखना। वीरेन, क्या यार, तुम्हारे प्लान हर बार लास्ट में ही चेंज क्यों होते हैं? 2 घंटे में कैसे अरेंज करूँ ये सब? अमीषा, क्योंकि बिना प्लान के की हुई चीज़ें ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। डोंट वरी, ये तो फंक्शन की जिम्मेदारी मेरी। बस यहाँ पिछले 10 मिनट में प्रेम समझ चुका था कि ये जो पागल लड़की सबकी खुशियों के बारे में सोचती है और हर पल मुस्कुराती है, उस मुस्कुराहट के पीछे आंसुओं का सैलाब लिए हुए है, बस वो दिखाती नहीं। अमीषा में उसकी दिलचस्पी बढ़ रही थी। शाम के 5 बजे अमीषा ने टेरेस पे हल्दी और सगाई और गार्डन में शादी और पार्टी के लिए अरेंजमेंट किया था। प्रेम का पैर भी ठीक हो गया था, इसलिए वो भी मदद कर रहा था। वीरेन की मंगेतर जिया भी आ चुकी थी। अमीषा, जाओ सोम, मम्मी पापा को बोलो टाइम हो गया, तैयार हो जाएं। सोम, हाँ दी, मज़े ही आ जाएंगे, आज तो पापा की खिंचाई करूँगा पूरा दिन। और हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी थी, आपस में सब शरारत कर रहे थे। वीरेन, पकड़ लिया, साले कहाँ भाग रहा है? प्रेम, अबे साले हट, कहीं नहीं, यहीं हूँ, जाऊँगा कहाँ? अमीषा, ये लो हल्दी लगाओ अपने दोस्त को भी। वीरेन, क्यों, तुम नहीं खेलोगी हल्दी? अमीषा, नहीं मैं नहीं खेलती, मुझे एलर्जी है। प्रेम, अच्छा तो हम ले जाएंगे ना डॉक्टर के पास। यह कहकर थोड़ी हल्दी प्रेम अमीषा को लगा देता है। अमीषा, ठहरो बताती हूँ आपको। यह कहकर अमीषा प्रेम के पीछे भागती है, लेकिन वह एक औरत से टकरा जाती है, जिससे थोड़ी हल्दी उनके ऊपर गिर जाती है। अमीषा, सॉरी सॉरी बड़ी माँ, लाइए मैं साड़ी साफ़ कर देती हूँ या दूसरी साड़ी ला देती हूँ। औरत, ए लड़की, कहा ना मुझे बड़ी माँ मत बुलाओ, साड़ी तो ख़राब कर ही दी है, अपना मनहूस चेहरा दिखाकर शाम ख़राब मत करो, हट सामने से। अमीषा को बहुत दुख होता है और वो घर के अंदर चली जाती है। उसके पीछे सोम और जिया भी भागते हैं। वीरेन, क्या बड़ी माँ, आप उसे हमेशा चुभती हुई बातें कहती हैं। औरत, बेटा मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं, जो किसी भी एरे गेरे को सर पे नहीं चढ़ाती। यही लड़की को अपने घर की बहू बनाने को बेसब्र थी, उसने मना कर दिया, इसलिए ये सब। औरत, एक तो उस तलाकशुदा की शादी अपने बेटे से करवा के एहसान कर रही थी, उसकी ज़रूरत तो देखो, मेरे बेटे को रिजेक्ट किया उसने। वीरेन के पिता कहते हैं, पापा वीरेन, नीचे जाकर अमीषा को देखो, यहाँ मेहमान के सामने ये अच्छा नहीं लगता, बेटे जाओ। प्रेम, हाँ चलो वीरेन। ये सब देख प्रेम अमीषा के बारे में ही सोचे जा रहा था। तलाकशुदा शादी, क्या क्या बीता है उस पर। नीचे सोम और जिया अमीषा को मनाने में लगे हुए थे। सोम, अरे दी, चाची की बात पे क्या बुरा मान रही हो, वो तो टीवी सीरियल की सास की तरह बात करती हैं। जिया, और नहीं तो क्या। प्रेम दूर से अमीषा को देखते हुए वीरेन से बात करता है और पूछता है, प्रेम यार ये बड़ी माँ क्या बोल रही थी, मेरे बेटे को रिजेक्ट किया वो सब? वीरेन, बताता हूँ यार, बैठ सुन। पहले जब अमीषा हमारे घर आती थी तब किसी को उसके तलाक के बारे में नहीं पता था। माँ मुझे उससे शादी करने को कहती, लेकिन मुझे जिया कई सालों से पसंद थी। अमीषा ने ही सबको मेरी और जिया की शादी के लिए मनाया था। फिर हुआ ये कि बड़ी माँ को अपने बेटे देव के लिए अमीषा पसंद आ गई। बड़ी माँ,
अमीषा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हें हमारा देव कैसा लगता है? अमीषा, बड़ी माँ, आप कुछ और कहें उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। बड़ी माँ, मेरी पहले शादी हो चुकी है और बाद में डिवोर्स भी। अभी मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती, ना ही कर पाऊँगी। बड़ी माँ, बेटा देव का भी डिवोर्स हो चुका है, तुम दोनों को सहारा मिलेगा। बड़ी माँ को किसी भी तरह देव भैया की शादी करवानी थी, इसीलिए कई दिनों तक अमीषा को मनाने उसके पीछे पड़ी रही। देव भैया का डिवोर्स यूं ही नहीं हुआ था। उनकी हरकतों की वजह से भाभी उनको छोड़कर चली गई थी। बड़ी माँ, बेटी अभी भी लेट नहीं हुई है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। डिवोर्सी होने की वजह से देव से अच्छा लड़का तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। अमीषा, नहीं बड़ी माँ, आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। फिर एक दिन देव भैया ने अमीषा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की। वीरेन, अमीषा ने भाग के सभी घर वालों को देव भैया की हरकतें बताई। मैं तो उन्हें पुलिस के हवाले कर देता, पर इन सब ने अमीषा भी परेशान होती, इसलिए पापा ने मना कर दिया। अमीषा की कहानी सुन प्रेम का मन उसके साथ जुड़ चुका था। वीरेन की माँ भी अमीषा को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ पहुँची। वीरेन, अमीषा कहाँ है? वीरेन, गार्डन में है माँ, जिया और सोम के साथ। माँ, देखिए साड़ी मैंने अमीषा के लिए ली है, आज रात के लिए। वीरेन, साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर अमीषा नहीं पहनेगी, उसे ये तामझाम ज़्यादा पसंद नहीं। अमीषा, अरे माँ, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, मेकअप वाली आती ही होगी। पीछे से अमीषा भी आ गई थी। माँ, बस अभी, पहले देख तो अमीषा, मैं तेरे लिए साड़ी लाई हूँ, आज कुछ नहीं चलेगा, तुम्हें पहननी ही पड़ेगी। अमीषा, पर माँ रेड साड़ी, मैं दुल्हन थोड़े ही हूँ और आपको पता है मैं इतने ब्राइट कलर नहीं पहनती। पर आखिर वीरेन की माँ ने अमीषा को वो साड़ी पहनने के लिए मना ही लिया। पापा, अरे तुम माँ बेटी का ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो जल्दी करो, आज मेरी सगाई और शादी का दिन है। अमीषा, अच्छा बाबा, आज आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी, ओके। और आखिर शादी की सालगिरह के समारोह में वीरेन के माता पिता की पहले फिर से सगाई हुई और फिर शादी। फिर सब पार्टी में मशगूल हो गए। अमीषा रेड साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। ऊपर से उसके माथे पे चमकती छोटी सी बिंदी, उसके वो कान के लटकन और उसका वो छोटा सा नोज रिंग और एक महीन से काजल से भरी उसकी काली आंखें उसे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की साबित करने के लिए काफ़ी थे। तभी अमीषा के फ़ोन पर एक फ़ोन आया। अमीषा, हेलो, क्या घर पर नहीं पहुंचेगा? उसका क्या मतलब है? ऐसे थोड़े ही होता है। वहीं प्रेम ने अमीषा को कुछ देर तक परेशान देखा तो जाकर उससे पूछा, प्रेम, अमीषा क्या हुआ? अमीषा, अरे प्रेम जी, मैं आप ही के पास आने वाली थी। कल सोम और जिया का बर्थडे है, इसलिए केक का ऑर्डर दिया था, लेकिन डिलीवरी बॉय की तबीयत ख़राब होने की वजह से केक हमें ही लेने जाना पड़ेगा। 11:30 बज रहे हैं, मैं अकेले भी नहीं जा सकती। आपको कोई दिक्कत ना हो तो केक शॉप तक चलोगे मेरे साथ, प्लीज़ प्लीज़। प्रेम, ठीक है, पर मैं वीरेन को बता कर आता हूँ। अमीषा, वीरेन को बताना मतलब सारा प्लान चौपट करवाना, उसका वक्त नहीं है, आप चलिए ना। अमीषा ने प्रेम का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ खींचते हुए ले गई। अमीषा, आप कार चलाइए, मैं रास्ता बताती रहूँगी। प्रेम गाड़ी चलाता है और साथ वाली सीट पर अमीषा बैठती है। अमीषा, हो गया? प्रेम, क्या हो गया? अमीषा, मम्मी पापा को बता दिया मैंने कि मैं आपके साथ हूँ, वरना वह परेशान हो जाते। प्रेम, अच्छा ठीक किया। दोनों शॉप पर पहुँचते हैं, दुकान पर। अमीषा, अरे भैया, ये क्या किया? बोला था कि सोम को केक में इंग्लिश में लिखना था, आपने हिंदी में कर दिया। अब इसके 50 रुपये काटूंगी। एक तो केक भी लेने बुलाओ, ऊपर से नाम भी गलत लिखो। प्रेम, वो बुके अंकल के लिए अच्छा है ना? और भैया, वो 2 रेड रोज़ भी, एक वीरेन की तरफ से जिया के लिए और एक मेरी तरफ से मेरे लिए।
प्रेम, अपने लिए कौन लेता है? अमीषा, मैं लेती हूँ। अब खुद से प्यार करना भी गुनाह है क्या? और अगर गुनाह है भी तो हम इसके गुनाहगार हैं माय लॉर्ड। अमीषा और प्रेम घर आ चुके थे। सोम और जिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद लगभग सभी मेहमान चले गए थे। घर के सभी सदस्य यूं ही गार्डन में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। सोम, अमीषा दी, इस डीजे के साउंड से तो मैं पक गया। अब आप कुछ सुनाइए ना, बहुत दिन हो गए आपकी कविता सुने हुए। आप वैसे भी बहुत अच्छा लिखती हो, प्लीज़। वीरेन, हाँ अमीषा कुछ सुनाओ ना। अमीषा, लेकिन मैं अपने नोट्स नहीं लाई हूँ, कुछ याद है वो सुनाऊँ या कुछ नया? पापा, कोई बात नहीं, जो तेरा मन करे बेटा। अमीषा, रात जा रही है तो रात की ही बात की जाए इस महफिल में। फिर से कोई नई बात की जाए तो सुनिए फिर। बड़ी अजीब है ये रात भी। कुछ देर पहले शहनाइयों की गूंज थी, अब सन्नाटा है, शांति है। तुम्हें याद है एक रोज़ तुमने मेरे कानों के झुमके में उलझने वाली लट को समेटा था। तब से उसे कुछ गुमान सा हुआ है शायद। संभलती ही नहीं है मुझसे, ना जाने कहाँ ख्वाबों के बादलों में आवारा बेबाक सी उड़ती फिरती हूँ। कान्हा मेरे, आकर वो हंसी की धुन एक बार इस मीरा को सुना दो ना। इस घोर अमावस की काली रात के बाद सुनहरी धूप खिला दो ना। दिन भर की भाग दौड़ से थके सभी को अमीषा की कविता से शांति मिली थी। सोम, वाह वाह क्या बात है दी। हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट थी। सब अमीषा की तारीफ में तालियां बजा रहे थे। तो प्रेम शांत सा बस अमीषा को निहार रहा था। अमीषा, क्या हुआ प्रेम जी, नींद आ गई क्या? प्रेम, अरे नहीं नहीं, नहीं आ रही मुझे नींद। अमीषा, आपका चेहरा और आंखें नींद में हैं, वैसे सुकून से सजी लग रही हैं आपकी आंखें इसलिए। प्रेम, नींद तो नहीं लेकिन सुकून तो आपकी कविता से ही मिल रहा था। वैसे आज का दिन भर में काफ़ी रूप देख लिए आपके मैडम, सो नाइस। अमीषा, हाँ कभी कभार। अमीषा की कविता के बाद वीरेन और जिया ने अपनी लव स्टोरी बताई। गप्पेबाजी में 3 कब बज गए किसी को पता नहीं चला। वीरेन, प्रेम, काफ़ी देर हो गई है, मैं जिया को छोड़ने ही जा रहा हूँ। तुम्हें भी छोड़ दूंगा, अपनी बाइक इधर ही रहने दो। वीरेन, जिया को उसके घर छोड़ रहा था। प्रेम भी कार में था। जिया, गुड नाइट, सी यू टुमारो फ्यूचर हस्बैंड, बाय। वीरेन, ऑलरेडी मिसिंग यू फ्यूचर वाइफ। जिया को उसके घर ड्रॉप करके दोनों आगे बढ़ते हैं। वीरेन, और कुछ बताइए जनाब, घर ही जाना है या अभी और घूमना है? प्रेम, कार थोड़ी और आगे पहुंच चुकी थी पर प्रेम अभी भी चुपचाप बैठा था। वीरेन, क्या बात है यार, तू अचानक से बड़ा शांत हो गया। शाम से देख रहा हूँ, सब ठीक तो है ना? प्रेम, यार वीरेन, मैं अमीषा के बारे में सोच रहा हूँ। कोई कमी नहीं उस लड़की में, कोई उसे तलाक कैसे दे सकता है? वीरेन, हाँ यार, कई लोग हीरे को कोयला समझकर ठुकरा देते हैं। प्रेम, यार मैं अमीषा से शादी करना चाहता हूँ। उसे देखकर लगता है काश मैं उसे इतनी खुशियाँ दे पाऊँ जो उसे मिलनी चाहिए थी। वीरेन, देख भाई, तू जानता ही कितना है उसे। शादी के फैसले यूँ 12 घंटे में नहीं लिए जाते। और अमीषा शादी ही नहीं करना चाहती, फिर तेरे माँ पापा क्या वो अपनाएंगे एक तलाकशुदा लड़की को? ये भी तो सोच। अगर तू उसका हाथ थामेगा तो मैं सबसे ज़्यादा खुश रहूँगा। पर ये समाज और तेरा परिवार, देख ऑलरेडी उसने बहुत कुछ सहा है। तू समझ रहा है ना, आज भी लोग विधवा या तलाकशुदा लड़की की शादी तलाकशुदा या विधुर से ही करते हैं। कोई बैचलर लड़का हाथ थामना भी चाहे तो उसका परिवार या ये समाज इसकी इजाज़त नहीं देना चाहते। बाकी तेरे किसी भी डिसीज़न से हमारी दोस्ती में कोई बात नहीं आएगी। बस ऐसा कुछ ना करना कि अमीषा को खुश करने की बजाय उसकी आंखों में आंसू निकले। प्रेम, अरे नहीं यार, वादा है, अगर मुस्कान नहीं ला पाया तो आंसू भी नहीं आने दूंगा। पर यह भी पक्का समझ कि अब मेरे घर की कोई बहू बनेगी तो वह अमीषा ही होगी। वीरेन, यार तूने उसके पास्ट के बारे में नहीं पूछा कुछ भी। प्रेम, मुझे उसके आज और आने वाले कल से मतलब है, बीते कल से नहीं। वीरेन,
तू फिर भी सुन ले कि क्या हुआ था जो उसने अपने हस्बैंड से तलाक ले लिया। प्रेम, नहीं यार, नहीं जानना। और अगर सब कुछ जानना है तो सिर्फ अमीषा से ही। मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, उसके बाद मैं वापस चंडीगढ़ जा रहा हूँ। इससे पहले मैं अमीषा को प्रपोज करूँगा। वीरेन, ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। प्रेम, एक रेड रोज़ देना चाहता हूँ उसे, घुटने पे बैठकर। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को रेड रोज़ देना चाहता हूँ वीरेन। उफ, ये इश्क कवीना बना दे तुम्हें। प्रेम गाड़ी से नीचे उतरता है अपने हाउस जाने के लिए। वीरेन, सुन, अमीषा खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो कल दोपहर का खाना घर पर ही खाना। कल सोम की फरमाइश की सारी चीज़ें बनेंगी। अगर तुझे कुछ स्पेशल टेस्ट करना है तो बता देना। प्रेम, इश्क इस कदर हुआ है हमें कि अगर मौत भी आए तो आखिरी ख्वाहिश भी यही होगी कि जहर भी वो ही दे। वीरेन, बड़ी ही गंदी शायरी चेपता है बे। मैं चलता हूँ, सुबह आ जाना। उस रात प्रेम अमीषा के बारे में ही सोचता रहा। मुझे अपनी दिल की बात अमीषा को बतानी ही होगी। क्या पता वो कल ही चली जाए। सुबह क्या भला है ये, पूरी रात सोने ही नहीं दिया। आज पहली बार समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। पूजा है तो कुर्ता ही पहन लेता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता अमीषा को कौन सा रंग पसंद है। प्रेम, माँ कैसा लग रहा हूँ? माँ, क्या बात है, आज तो बड़े ही स्मार्ट लग रहे हो। कितना जच रहा है पीला कुर्ता तुम पर। वैसे जा कहाँ रहे हो सुबह सुबह इतना सज धज के? प्रेम, वीरेन के घर पूजा है माँ, तो सोचा जल्दी चली जाऊँ। प्रेम, मेरी बाइक वहीं है तो पापा की गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, किसी से छुड़वा दूंगा थोड़ी देर में। माँ, वैसे कोई और बात तो नहीं? वो अमीषा बहुत खूबसूरत लग रही थी कल, वीरेन की दोस्त है ना? प्रेम, हाँ। माँ, आप बिना पूजा होगी तो काम भी होगा वहाँ। और कोई बात नहीं, ठीक है, बाय। भारत की सभी माँ को अवार्ड मिलना चाहिए, बच्चों की बातों को बिना कहे ही समझ लेती हैं। सुबह सुबह ही प्रेम वीरेन के घर पहुँच गया था। प्रेम, राम मेरे, अमीषा के साथ ही सुनहरी धूप देखना चाहता हूँ। अमीषा गार्डन में बैठी हुई थी। अमीषा, अरे प्रेम जी, आप तो बड़े हैंडसम लग रहे हो और सुबह सुबह आ गए। नींद नहीं आई क्या रात? 3 बजे तक तो जागे ही हैं सब। देखो ना, कोई उठा ही नहीं और हम पागलों के समान बैठे हैं। प्रेम, हाँ, नींद लगी ही नहीं ढंग से, तो मैंने सोचा काम होगा तो जल्दी आ गया। पर यहाँ तो सब सोए पड़े हैं, आप भी जल्दी उठ गई। अमीषा, मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। और बताइए क्या हाल है चंडीगढ़ में? कब ख़त्म हो रही है छुट्टी? प्रेम जी, बस परसों। अमीषा, हम तो आज ही निकल जाते, पर इन सब ने रोक लिया पूजा के नाम से। और शाम को मूड है जिया का, अब कल सुबह ही जाएंगे। प्रेम जी, अमीषा जी, आपका घर? अमीषा, हाँ, माँ है, वो भैया भाभी के साथ रहती है राजस्थान में, बीच बीच में आ जाती है मेरे पास। अब मेरा इंस्टीट्यूट आउटर में है तो मैं उतना समय नहीं दे पाती, इसलिए ज़्यादा रह नहीं पाती मेरे साथ। प्रेम, हाँ, होता है। प्रेम, अमीषा, एक बात कहनी थी तुमसे। देखो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता यह जगह सही है या नहीं, इसलिए। अमीषा, अरे कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? इतना घबरा क्यों रहे हो? प्रेम, मैं चाहता तो ये बात सबके सामने भी कह सकता था, पर पहले तुम्हारे मन की बात जानना चाहता था। अमीषा, शादी करोगी मुझसे? देखो, जब से तुमसे मिला हूँ कुछ चैन सा हो गया हूँ, नहीं पता क्यों। और ये मन बना लिया है कि अर्धांगिनी तुम ही बनोगी, बाकी सब तुम पर है, तुम्हारी मर्जी सर आंखों पर। अमीषा, प्रेम जी, आप जानते ही कितना है मुझे। कल ही तो हम मिले हैं और आपको सब पता है। ये शादी, ये बंधन नहीं संभलते मुझसे। प्रेम, अमीषा, एक बार जो हुआ वही सोचकर बार बार खुद को दुखी करना ठीक नहीं। तुम्हारे पास पूरा वक्त है सोच समझ के जवाब देना। तुम्हारी ना या हाँ जो भी हो, मुझे खुलकर कहना। और एक बात, मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे आज और आने वाले कल के साथ मैं जीना चाहता हूँ बस। तब तक वीरेन भी वहाँ आ गया। वीरेन, लोग कब से आ गए तुम बन ठन के? बतियाते बैठे हैं दोनों।
प्रेम, बस कुछ ही देर हुए हैं, तुम सोए थे तो हम यहीं बैठ गए। अमीषा, आप लोग बात करिए, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। अमीषा वहाँ से चली जाती है। प्रेम, यार मैंने कह दिया। वीरेन, तूने अमीषा को बोल दिया। गजब, जो बंदा कॉलेज के 5 सालों में किसी लड़की से बात नहीं कर पाया, उसने 12 घंटे के अंदर एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अमीषा में सच में कुछ बात है। वैसे उसने क्या कहा? प्रेम, कुछ नहीं, खामोश थी, और जब कुछ बोलती तो तू आ गया। वीरेन, चल कोई नहीं, रात को हम सब पार्टी में चलेंगे बाहर, तब बात करते हैं। चल, अच्छा हुआ तूने कह दिया। 2 घंटे बाद सब पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे। प्रेम वीरेन में पानी पी के आया। आज ऑरेंज कलर का सूट पहना था अमीषा ने। कानों में उसके गीले बालों में उलझता हुआ झुमका उसे परेशान किए जा रहा था, और पूरी बेलते बेलते उसकी चूड़ियाँ जैसे बोल उठती हों। प्रेम, वो पानी। अमीषा, अरे वहीं से बोल देते, इतनी गर्मी में आप अंदर। अचानक तेल का चमचा उसके पैर पर गिरता है। आउच। प्रेम, अमीषा देख कर करा करो ना, पूरा पैर जला लिया तुमने, कहाँ ध्यान होता है। अमीषा, अरे आप उठिए। प्रेम, देखो आंटी। वीरेन, अमीषा का पैर जल गया है। अमीषा, हम ठीक हैं प्रेम, ठीक नहीं लगता। आंटी, अरे कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची को, अभी ठीक हो जाएगी। दोपहर के 12 बजे थे। अमीषा का पैर अब ठीक था। सोम, आज पता चला वीरेन भैया रसोई में कौन था। हा हा हा। रात 8 बजे कैफ़े में जिया और वीरेन ने अचानक पब जाने का प्लान बना लिया था। अमीषा का मन नहीं था, पर सबके बोलने से वो तैयार हो गई, इस शर्त पर कि हार्ड ड्रिंक को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सभी मस्ती में नाच रहे थे तो अमीषा प्रेम से, अमीषा थोड़ी देर बाहर चलें, यहाँ बहुत शोर है। प्रेम, हाँ चलो बाहर घूमते हुए। अमीषा, प्रेम, मुझे आपसे कुछ कहना है। प्रेम, हाँ बोलो ना, कुछ भी बोलो, पर यूँ चुप ना रहो। अमीषा, आपने शादी तक का सोच लिया, पर आपको हमारा पास्ट कुछ भी नहीं पता, मुझे आपको बताना चाहिए। प्रेम, अमीषा, सिर्फ इसलिए बताना चाहती हो कि मैंने प्रपोज किया तो रहने दो। मैं वापस तुम्हें वहाँ नहीं ले जाना चाहता जहाँ से निकलने में तुम्हें सालों हो गए। अगर तुम मुझे अपना समझकर कुछ बांटना चाहती हो तो ही मैं सुनूंगा। अमीषा, प्रेम जी, मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। हमने अपने हस्बैंड से तलाक लिया था, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा था। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, पर खुश थे हम। हमें लगता था इस दुनिया में इनसे अच्छा पति कोई हो ही नहीं सकता। 3 साल हम साथ रहे, और 3 साल में कोई कमी भी नहीं होने दी उन्होंने। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घिनौनी बात पता चली कि एक दिन मेरे पति जॉब पर थे, लेकिन वह अपना फ़ोन घर पर ही भूल गए थे। उनके मोबाइल पर एक कॉल आ रहा था। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही फ़ोन से कोई लड़की बोलने लगी, हेलो डार्लिंग, बड़ी देर कर दी फ़ोन उठाने में, आज कहाँ मिलना है। उस दिन जब मेरे पति घर आए तब मैंने बहुत शांति से उनसे पूछा। अमीषा, ठीक है, तो मुझे तलाक देकर शादी कर लो इस लड़की से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राहुल, देखो ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारी इज्जत है दुनिया में, दुनिया समाज के सामने तुम मेरे घर की बहू और बीवी बनी रहो। अगर तुम्हें भी अपनी इज्जत प्यारी है तो, और मैं तो वही करूँगा जो मेरा मन करेगा, समझी तुम। जब हमने सब घर वालों से बात की तो शुरू में तो सबने हमारा साथ दिया, पर बाद में वही हुआ जो होता है। पति चाहे जो करे, पत्नी को एडजस्ट करना चाहिए। बात आगे बढ़ाने से तुम्हारी ही ज़िंदगी बर्बाद होगी। और मैंने उनकी परेशानी ना बढ़े इसलिए उनकी बात मान ली। दुनिया और इस खोखले समाज के सामने तो मैं उनकी बीवी थी, लेकिन यह भी एक सच था कि हमारे पास पत्नी वाले कोई हक नहीं थे, क्योंकि मेरे पति ना मुझसे अलग होना चाहते थे और ना ही अपना अफेयर छोड़ना चाहते थे। एक वक्त हमारे साथ भी वही होने लगा था जो औसतन कई औरतों के साथ होता है। मैंने घर वालों से बात की तो उन्होंने कहा, अमीषा वो पति है तो कुछ भी कर सकता है। पर मैंने कहा, मैं ये नहीं होने दूंगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं खुद को संभाल सकती हूँ।
मैं चाहती तो कानून का सहारा लेकर बहुत कुछ कर सकती थी, पर ना मुझे कुछ चाहिए था, ना ही मुझे किसी को कोर्ट में घसीटने का शौक था। मैं आज़ाद होना चाहती थी, तो बस एक दिन कलम उठाया और तलाक के पेपर साइन करके दे दिए उन्हें। असली शुरुआत तो उसके बाद हुई, जब हमें समाज ने बताया कि तलाक देने का हक और छोड़ने का हक सिर्फ पति का होता है, और अगर पत्नी ये कदम उठाए तो लोग उसे उसकी गलती मानते हैं। लोग ये आजकल की लड़कियां थोड़ा पढ़ लिख लें तो हवा में उड़ने लगती हैं। डाइवोर्स जैसे चौंचले आजकल इसलिए बढ़ने लगे हैं, वरना हमारे ज़माने में तो डिवोर्स होते ही नहीं थे। अमीषा, मर्द भी आते हैं हमारे जीवन में तो उन्हें लगता है कि हमें उनकी सहानुभूति चाहिए, पर कोई ये नहीं सोचता कि जो लड़की इतना बड़ा निर्णय ले सकती है उसे किसी कंधे की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो उसकी है जो शादी करके हम पर एहसान न जताए, उसके कदम से कदम मिलाकर बराबरी का हक पाएं। वरना अकेले तो हम चल ही रहे हैं अपने सफ़र में और हमें कोई दुख नहीं। हम इस बात का बस खुश रहना चाहते हैं। प्रेम, अमीषा, मैं भी तुम्हारे लिए यही चाहता हूँ। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा जवाब क्या है, पर तुम जो भी डिसीजन लो मैं साथ ही खड़ा हूँ। और इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे बीते कल से कुछ लेना देना नहीं है। मैं परसों वापस जा रहा हूँ, 2 महीने के बाद ही वापस आऊँगा। वीरेन की शादी में अगर तुम्हारी हाँ हो तो उस वक्त बता देना, ना हो तो कोई बात नहीं। बस इतना जान लो कि शादी तो तुमसे ही करूँगा। चलो चलें, अब राह देख रहे होंगे। अमीषा, हाँ प्रेम, वैसे वेस्टर्न में भी गजब ढाती हो। झुमके वाली मैडम। रात के 12 बजे थे और सब अब पब से घर जाने को निकले थे। अमीषा, वीरेन, वो मुझे बटर स्कॉच खानी है। वीरेन, अमीषा यार पहले बताती ना, वहाँ से निकलते वक्त एक पैक करा लेते। अब घर के पास आ गए तुम ना। अमीषा, मेरा मूड अभी हुआ है तो मैं क्या करूँ। 10 मिनट पहले मुझे ही नहीं पता था कि मुझे आइसक्रीम खानी है तो तुम्हें कैसे बताती। सोम, अब तो मेरा भी मन हो गया है, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम आइसक्रीम, बटर स्कॉच बटर स्कॉच। वीरेन, ओके यार ढूंढता हूँ। यार प्रेम, देख कौन सा शॉप खुला होगा, क्योंकि ये मैडम जब तक खाएगी नहीं तब तक ऐसे ही जाप करती रहेगी। प्रेम सोचता है ये वही लड़की है जो 10 मिनट पहले दुनिया समाज की समझदारी भरी बातें कर रही थी और अभी बच्चों से भी ज़्यादा जिद कर रही है। आखिर अमीषा की इच्छा पूरी हो गई। कुछ देर बाद वीरेन प्रेम को उसके घर ड्रॉप कर सबको लेकर निकल जाता है। रात के 1:30 बज रहे थे, लेकिन कल प्रेम को चंडीगढ़ जाना था, इसलिए अपना सामान पैक कर रहा था। पर उसके मन में तो अमीषा ही छाई हुई थी। तभी वीरेन का मैसेज आता है, कल सुबह अमीषा 9 बजे निकल जाएगी, तू चाहे तो एक बार और मिल ले उससे। प्रेम सोचता है कि शायद वो कल हाँ बोल दे। अगले दिन, वीरेन, अरे यार दुनिया की सबसे कीमती चीज़ खो गई है, अमीषा की चुन्नी। प्रेम, ओ। वीरेन, मैडम आती है तो हल्ला हो जाता है। मैंने कहा कि दूसरी ले लेते हैं, लेकिन मैडम बोलती है नहीं, वह चुन्नी उसकी सबसे फेवरेट है। प्रेम, ठीक है फिर तो ढूंढो। वैसे उसका पैर कैसा है अब। विलेन, ठीक ही है वैसे, पर डॉक्टर ने दवाई लगाने को बोला है। तब तक अमीषा भी आ जाती है। अमीषा, प्रेम जी आपने मेरी चुन्नी देखी है, वह रेड कलर वाली। प्रेम, हाँ देखी तो थी, कार डोर में अटकी। वीरेन, और मैंने कल तुम पर अटकी। हाँ हाँ हाँ। अमीषा, आप दोनों दोस्त एक जैसे हैं। चलो फिर मैं ऐसे ही चलती हूँ, मेरे पैर में चोट लगी है तो आज हमें छोड़ दो वीरेन, बच्चे स्कूल पहुँचते ही होंगे। लेकिन चुन्नी मिल जाए तो मुझे बताना, हमारा दिल उस पर अटका हुआ है। प्रेम, और हमारा दिल आप पर अटका हुआ है। अरे जवाब तो देते जाइए। अमीषा, प्रेम जी हमें थोड़ा वक्त चाहिए और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा इंतज़ार मत कीजिएगा और कोई पसंद हो तो उससे शादी कर लीजिएगा। और वह चली जाती है गाड़ी में वीरेन के साथ। प्रेम, उसने हाँ नहीं कहा। सोम, और ना भी तो नहीं कहा।
बाद में प्रेम ट्रेन से चंडीगढ़ के लिए निकल गया। वीरेन ने बताया कि अमीषा ने किसी को कुछ नहीं बताया कि उसके मन में क्या है। प्रेम चंडीगढ़ में था। वहाँ उसकी माँ हर 2 दिन बाद किसी लड़की का फ़ोटो भेजती और प्रेम को शादी के लिए कहती। प्रेम, क्या यार मम्मी, कितनी बार बोला है फ़ोटो ना भेजें, फिर एक दिन प्रेम ने उनको बता दिया कि वो अमीषा से प्यार करता है, साथ ही उसके पास्ट के बारे में भी। ये बात उनको पसंद नहीं आई। प्रेम, मैं सिर्फ अमीषा से ही शादी करूँगा, उसका डाइवोर्स हुआ, उससे हमें क्या लेना। पास्ट पास्ट होता है माँ, फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। फिर एक दिन प्रेम को वीरेन का मैसेज आया, सगाई पोस्टपोन हो गई है, तो तू शादी के 2 दिन पहले ही आ जाना, सगाई में भी शामिल हो जाना यार। और हाँ, अमीषा अब ठीक है, पर अब तक उसने हम सब से कुछ नहीं कहा, तो तू भी खुद को समझा ले अब। 2 महीने बाद प्रेम वीरेन की शादी अटेंड करने वापस दिल्ली अपने घर जा रहा था। आज रात को ही वीरेन की सगाई और कल शादी। माँ से 2 महीने तक बात भी नहीं हुई, लेकिन चाहे कितनी भी नाराज़ क्यों ना हो, अपने बेटे को देखकर वह सब भूल जाएगी। माँ, मेरा बेटा। प्रेम, इतना भी कोई रूठता है माँ? एक तो अमीषा भी रूठी हुई लग रही है और तुम भी। माँ, आज मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया है देख लो, आज रात को यही पहनना है तुमको। प्रेम, अरे माँ, सगाई वीरेन की है, मेरी नहीं, इतना सब क्या तामझाम। माँ, सब समाज वाले आएंगे तो तुझे भी देखेंगे, आखिर तू वीरेन का खास दोस्त जो है। प्रेम और उसकी मम्मी पापा सब तैयार होकर वीरेन के घर पहुंचते हैं। बहुत ही प्यारा घर सजा हुआ था और सामने एक बहुत बड़ी स्टेज भी लगी हुई थी। हर तरफ फूल ही फूल, स्टेज पर 2 सिंहासन भी लगे हुए थे। बहुत अच्छा नज़ारा था। तभी वीरेन आता है और प्रेम को कहता है, वीरेन, क्या हुआ दोस्त, क्या देख रहा है? जिया बस आने वाली होगी। आज प्रेम भी किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहा था। नीले रंग की शेरवानी, और वीरेन तो था ही दूल्हा, उसने भी रेड कलर की शेरवानी पहन रखी थी। दोनों दोस्त आज बहुत सुंदर लग रहे थे। प्रेम, कुछ कहा उसने? वीरेन, अब तक कुछ नहीं कहा उसने। काफ़ी मेहमान आ चुके थे, सब स्टेज पर जिया का इंतज़ार कर रहे थे और प्रेम भी अमीषा का इंतज़ार कर रहा था और वीरेन जिया का। तभी जिया एक लाल रंग के जोड़े में अमीषा के साथ वहाँ आती है। अमीषा भी नीले रंग का जोड़ा पहना हुआ था। दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। तभी सोम कुछ अनाउंसमेंट करता है। सोम, दोस्तों, आज भैया की सगाई के मौके पर अपनी सुरीली आवाज़ में आपका दिल बहलाने आ रही हैं अमीषा दी। तालियां। अमीषा, आज इस खास दिन पर एक खास गाना, किसी खास के लिए मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, मेरा वो सामान। अरे ओ नीली शेरवानी वाले बाबू, शादी करेंगे हमसे या चंडीगढ़ में किसी और से दिल लगा आए हैं? और अगर ना करिएगा तो कम से कम वो लाल चुन्नी तो वापस कर दीजिए। अमीषा ने स्टेज पर माइक से चिल्लाते हुए कहा। प्रेम, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी वो चुन्नी मेरे पास है? जिया, मैंने वो चुन्नी तुम्हें लाते हुए देख लिया था और बाद में जब अमीषा हमसे बात करने आई तब पता चला। हाँ हाँ, कैसा लगा हमारा सरप्राइज़? वीरेन और मम्मी पापा से हमारे मम्मी पापा ने बात कर ली थी तुम्हारी और अमीषा की शादी की, इसलिए तुम्हें वो तैयार करके लाए ताकि हमारी सगाई के साथ तुम्हारी भी शादी हो सके। अब बताओ कैसा लगा सरप्राइज़? प्रेम, बहुत बढ़िया। वीरेन, तो येलो रिंग और गुलाब कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए, अब बोल भी दो। प्रेम अपने घुटनों पर बैठकर अमीषा से सबके सामने कहता है। प्रेम, अमीषा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अमीषा, हाँ। और चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल, पूरा घर गूंज रहा था। आखिर आज अमीषा को अपना प्रेम जो मिल गया था।